Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss Berzelius vital force theory. So this is the next topic of this chapter. So listen, what is Berzelius vital force theory? So vital force means जैव शक्ति. So listen, so vital force according to Berzelius, vital force are very important, are very necessary for life. It means Berzelius के according to Berzelius, vital force are very important for life. It means जीवन को जीने के लिए जो वाइटल फोर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या इम्पॉर्टेंट हैं. सो लिसन, वाइटल फोर्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्जेलियस विच इज गिवन इन 1815. So listen, according to Berzelius, vital force is necessary for life and vital force is present only in living organism. It means जो vital force है वो केवल कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स like plants and animals. So listen, so according to Berzelius in 1815, vital force are necessary for life and it is present only in living organism. So according to Berzelius told that the preparation of organic compound is only possible by living organism. They cannot be prepared in laboratory. It means Berzelius के अनुसार Berzelius ने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें कैसे फोर्सेज हो? वाइटल फोर्सेज हो. सो लिसन, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता. सो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is only prepared in is only prepared from living organism and these compounds cannot be prepared in laboratory. It means Berzelius के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां से बनाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. और इन कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते. बट लिसन, आफ्टर Berzelius a new scientist came and the name of that scientist was Wöhler. So Wöhler in 1828, it means Berzelius के बाद एक नया साइंटिस्ट आया वोलर और इन्होंने 1828 में इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बनाई. सो वोलर in 1828 prepared
यूरिया इन लेबोरेटरी। और ऐसा होने पर जो बर्जेलियस का स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। बिकॉज बर्जेलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहां से बना सकते हैं, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। बट वोलर ने प्रिपेयर किया यूरिया, जो कि क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे किसने बनाया, वोलर ने। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शन, दो रिएक्शन से इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी में, जो कि क्या था, जो कि है यूरिया, जो कि क्या है, यूरिया। इन्होंने लेबोरेटरी में दो रिएक्शंस कराई। फर्स्ट रिएक्शन, लिसन, अमोनिया की रिएक्शन कराई साइनिक एसिड से। व्हाट इज दिस, दिस इज साइनिक एसिड एंड NH3 इज अमोनिया। और इन्होंने पहले स्टेप में क्या बनाया, पहले स्टेप में इन्होंने बनाया अमोनियम साइनाइड। इट मींस NH4OCN। दिस इज व्हाट, अमोनियम साइनेट। अब जो हमारा अमोनियम साइनेट है, इस अमोनियम साइनेट को सेकेंड स्टेप में वोलर ने क्या किया, हीट कर दिया। इट मींस NH4OCN is heated and there will be rearrangement। और यहां पर क्या देख रहा इन्होंने कि NH4OCN के एटम्स क्या हो गए, रीअरेंज हो गए अपने मॉलिक्यूल में। और क्या मिला इन्हें, हीट करने पर, अमोनियम साइनेट को हीट करने पर वोलर को मिला यूरिया NH2CO NH2। व्हाट इज दिस, दिस इज यूरिया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही क्या था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो कि कहां सिंथेसाइज किया गया, लेबोरेटरी में, बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शन। इट मींस इन दो रिएक्शंस से वोलर ने क्या प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, यूरिया। और वोलर के बाद, लिसन, आफ्टर वोलर some other scientist came, so listen, some other scientist came. Next scientist was, listen, Kolbe. Next scientist was Kolbe and he prepared, next scientist was Kolbe and he prepared acetic acid. So next scientist was Kolbe and he prepared acetic acid by the combination of carbon, hydrogen and oxygen. The formula of acetic acid is CH3COOH. And then other scientists also obtain next organic compound. So Berthelot obtained methane gas in laboratory by the combination of कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट मींस जो कोलबे थे, इन्होंने यूरिया के बाद एसिटिक एसिड बनाया। यूरिया के बनने के बाद इन्होंने लेबोरेटरी में क्या बनाया, एसिटिक एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। और एक साइंटिस्ट थे बर्थेलॉट, और इन्होंने क्या बनाया,
इन्होंने बनाया मेथेन गैस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो दिस वाज बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी. वूलर और वूलर के आने के बाद ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई.